माई सेल्फ AK यादव, EX फिजिक्स फैकल्टी आकाश इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ एंड भुवनेश्वर। आज हम क्लास 11th की फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मतलब आज जो हम शुरुआत करेंगे वह क्लास 11th की फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। 11th के फिजिक्स में जो हमें पढ़ना है मैथमेटिकल टूल्स। इसकी शुरुआत करने से पहले, जैसे टूल्स का मतलब हमें पता है, कोई भी मशीन हमें खोलना हो तो क्या है, रिंच की जरूरत पड़ती है, बोल्ट है, सलाई है, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए इन टूल्स की जरूरत पड़ती है। हमें आज एक भक्ति गाना से हम शुरुआत करते हैं। बहुत लोग सुने होंगे, आप सभी स्टूडेंट सुने होंगे, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना एक कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान। उसी प्रकार हम देखेंगे मैथ के बस में है फिजिक्स, मैथ बिना एक कुछ भी नहीं है, मैथ है इनकी जान। तो हमें जो है मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना होगा। मैथमेटिकल टूल्स में जो पहला पार्ट हमारा है, पार्ट ए डिफरेंशिएशन हमें पढ़ना होता है। डिफरेंशिएशन। अब हम डिफरेंशिएशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हम पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है हम देखें। इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x, अगर y जो है x का फंक्शन है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डेट इज y बराबर f(x), देन डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is written as। हम ये सीख रहे हैं कि y का डेरिवेटिव x के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो dy by dx लिख सकते हैं। और हम क्या इसका नोटेशन दे सकते हैं, या y डैश या y डॉट इज डिफाइंड बाई, एक प्रिंसिपल है जो 12th में पढ़ोगे मैथ में, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल से इसे डिफाइन किया गया। तो स्टूडेंट बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। 5-10 मिनट जो है हम इनके बेसिक समझने में लगेगा। उसके बाद जब डिफरेंशिएशन शुरू होगा हम बहुत रोचक इसे बना देंगे आपके लिए। यहाँ हम क्या देखेंगे, यह प्रिंसिपल क्या बताता है कि जो dy by dx है एक किसके बराबर होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। LIM का मतलब लिमिट होती है। ये फार्मूला तभी यूज होगा प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। यह लिमिट आप 11th मैथ में पढ़ेंगे। जब लिमिट एग्जिस्ट होती है तभी ये फार्मूला अप्लाई होता है। अब हम देखें dy by dx की सिंपल मीनिंग क्या है। dy by dx को हम लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपान डेल्टा x भी हम लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हटके सोचें। इफ y बराबर f(x), ड्रा ए कर्व। कोई हम कर्व ड्रा कर ले। अब यहाँ जो कर्व हम ड्रा करेंगे, एक सिंपल कर्व ड्रा किया गया, यह x है और यह y है।
यह ओरिजिन है। सपोज करें कि यही एक सिंपल सा कर्व है। यहां हम dy बाई dx का मतलब क्या समझेंगे, आज बिल्कुल यहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम ऐसे, यह पॉजिटिव x एक्सिस से थीटा एंगल है। dy बाई dx का मतलब चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब यहां हम देखेंगे ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। यह dy है और यह dx है। तो dy बाई dx क्या बता रहा है, अगर हम इस फिगर से देखें तो परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस को हम tan थीटा कहते हैं। इसका मतलब यह एक प्रकार का स्लोप बता रहा है, स्लोप ऑफ yx ग्राफ। यह yx ग्राफ का स्लोप बताता है। इसका मतलब कि जो डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, एक स्लोप हो गया yx ग्राफ का। थीटा कहां से एंगल है, वेयर थीटा इज द एंगल फ्रॉम, ये जो एंगल लिया गया है पॉजिटिव x एक्सिस, कहां से एंगल लिया गया है, पॉजिटिव x एक्सिस। तो स्लोप मिलता है dy बाई dx से, क्या मिलता है, स्लोप मिलता है परपेंडिकुलर अपान बेस। अब इसे आप नोट कर लेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अगर कहीं ऐसा लिख दिया जाए d2y बाई dx स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, d बाई dx dy बाई dx, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, dw r2 x लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे चलें, d3y अपान dx3, इसको हम अगर चाहें तो क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स d2y अपान dx स्क्वायर। इसको हम क्या कहेंगे, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डॉट 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 dny अपान dxn, इसे हम क्या कहेंगे, nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली अब हमें नोटेशन भी पता चल गया। सिमिलरली अगर हम d थीटा बाई dt लिखते हैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ थीटा, इसे हम क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू t हो गया। अगर हम dy बाई dt पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t हम कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें d2 थीटा अपान dt स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू t पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने नोटेशन तो सीख लिया।
हमें यही याद रखना है कि जो डेरिवेटिव है वो क्या मेजर करता है, रेट मेजर करता है। हमें यही याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। dy बाई dx का मतलब क्या है, tan थीटा, जिसे स्लोप कहेंगे। और इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब यहां हमें यही देखना है कि जो dy बाई dx है ये क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा, या क्या मेजर करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे आप नोट कर लें। देखिए, जो हमने सिंबल सीखे, अब हम आते हैं इन फिजिक्स में। फिजिक्स में हमें क्या देखना है, कुछ बातें हैं जो क्यों डेरिवेटिव पढ़ते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में हम कुछ नोटेशन लिखेंगे जो आप पहले से परिचित होंगे। जैसे सपोज करें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करें। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल हम लोग क्या ले लें, एस ले लें। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो सिंबल है हम भी ले लें। एक्सेलरेशन है जिसका सिंबल हम ए ले लें। लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम का सिंबल जो है हम पी ले लें। फोर्स है, फोर्स का सिंबल हम एफ ले लें। टाइम है, टाइम को हम टी से डिनोट करें। तो ये हमारे फिजिक्स के बेसिक सिंबल हैं। अब हम दो चीजें देखेंगे जो हम लोअर क्लास में पढ़े होंगे। जैसे याद रखें, ओल्ड, जो हम पुराना पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, जो वेलोसिटी भी होती थी डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। मतलब यह डिस्प्लेसमेंट होता है और यह टाइम होता है। लेकिन जो हम नया पढ़ने जा रहे हैं, जो यहाँ न्यू है, उसका नाम है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम v से डिनोट करेंगे। एक कैसी वेलोसिटी होती है, द वेलोसिटी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी पार्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उसका नाम क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। यह जो वेलोसिटी भी किसके बराबर है, ds अपान dt। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये ds अपान dt क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब और क्या हो सकता है, इसको और क्या हम पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ के स्लोप का मतलब एक टेन थीटा होगा। थीटा जो एंगल है किसके बीच है, एस और टी के बीच है। तो इस प्रकार हम लोगों ने वेलोसिटी को लिखना सीख लिया। जब भी हमें यहाँ वेलोसिटी निकालना होगा हम कैसे निकालेंगे, ds अपान dt। तो इस प्रकार आप इसे नोट कर लें।
अब हम ओल्ड एक फार्मूला है, एक्सेलरेशन को क्या लिखते थे, डेल्टा भी अपान डेल्टा टी। डेल्टा भी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपान टाइम इंटरवल लिखते थे। यहां हम जो एक्सेलरेशन पाएंगे कैसा पाएंगे, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन ए। एक कैसा एक्सेलरेशन है, द एक्सेलरेशन एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब कि यह जो एक्सेलरेशन है dv बाई dt है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसको हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसको हम जो कहना चाहें, एक किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है। मतलब एक टेन थीटा है, थीटा किसके बीच का एंगल है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का एंगल है, यह हम लिख सकते हैं। आगे हम एक काम करते हैं, पुट v के जगह हम क्या पुट कर दें, ds बाई dt। तो a बराबर क्या होगा, d बाई dt, फिर v के जगह हम ds बाई dt लिखेंगे। इसका मतलब कि जो a है वो किसके बराबर आ गया, d2s अपान dt स्क्वायर। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स क्या देता है, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इस प्रकार इसे आप नोट कर लें। आगे हम एक और फार्मूला देखते हैं जो आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, ओल्ड। फोर्स एफ क्या होता है, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। मतलब ये क्या है, चेंजिंग मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है। और डेल्टा टी जो है टाइम इंटरवल है। अब यहां जो फोर्स हमें मिलेगा, जो नया मिलेगा, जो न्यू की बात करेंगे, इंस्टैंटेनियस फोर्स, इंस्टैंटेनियस फोर्स एफ। यह किसके बराबर होगा, जो एफ हमें मिलेगा dp अपान dt। मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको और क्या हम पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ
लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसके स्लोप के बराबर होगा? स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ का स्लोप किसके बराबर होता है? टेन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? पी और टी के बीच। तो इस प्रकार हम लोग फोर्स को कैलकुलस के फॉर्म में हमने लिख लिया। अब हम एक काम करेंगे, एज जो P होता है वह किसके बराबर होता है? m इंटू भी। m क्या है? मास है। v क्या है? वेलोसिटी है। इसको हम क्या करेंगे? देन F बराबर dp बाई dt। P के जगह हम क्या रखेंगे? m इंटू भी। m कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा dv बाई dt। बट जो dv बाई dt होता है, हम पढ़े हैं, ये होता है एक्सेलरेशन। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला मिल जाता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें कैलकुलस बहुत अच्छा करना होगा, क्योंकि जहां भी फिजिक्स की बात होगी वहां कैलकुलस बार बार आएगा। तो इस प्रकार इसे आप नोट कर लें। अब हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, is called differentiation, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंशिएशन के कुछ रूल हैं जिसे हमें बड़ी अच्छे से पढ़ना होगा। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के जो रूल हैं, हम पहला रूल लिखते हैं। रूल फर्स्ट, द कांस्टेंट रूल। ये रूल क्या बताता है? द डेरिवेटिव ऑफ एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। जैसे हम ये मान लें कोई भी कांस्टेंट हो, इफ c इज एनी कांस्टेंट, c अगर कोई कांस्टेंट है, देन तो क्या हमें फॉर्मूला याद रखना है? d बाई डी एक्स किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है। यह हमें फॉर्मूला मिल गया। अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 1, d बाई डी एक्स 9 है, तो 9 कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल 2 देखें, d बाई डी एक्स -3/4, ये भी कांस्टेंट है, वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब हम एग्जाम्पल 3 देखें, d बाई डी एक्स
पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। पाई जो है 100 साल पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नहीं बदलती है, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 हम देखते हैं, डी बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में है। एक स्मॉल ई होता है जिसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, जिसकी वैल्यू 2.7 होती है, इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा 0 हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल 5 में आते हैं। एग्जाम्पल 5 डी बाई डी टी लिखा जाए। कैपिटल जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, 6.67 10⁻⁻11 एसआई यूनिट होती है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसे आप लोग नोट कर लें। एक हम रूल 2 शुरू करने से पहले हम एक लोअर क्लास की मैथ के एक्सपोनेंशियल की कुछ बात सोचते हैं, एक नोट कर लें, इनकी जरूरत आएगी, इसलिए यह हमें जरूरी है कि यह पहले जान जाए। नोट, अगर किसी का पावर 0 है तो वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर बेस सेम है ए पावर m ए पावर n, तो बेस सेम है तो पावर को प्लस कर देते हो। a अपान m a अपान n, तो a पावर m माइनस n। अगर डिवीजन है बेस सेम है तो हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। अगर पावर का पावर हो a पावर m हो और उसका पावर n हो, तो मतलब a पावर m इंटू n, मतलब कि पावर को पावर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कहीं ऐसे रूट में a लिखा हो, मतलब a का पावर 1 बाई क्या करते हैं 2 कर देते हैं। अगर यहां करके m टच करके a लिखा है, इसका मतलब a का पावर 1 बाई m करते हैं। जैसे इसे हम देखें, अगर यहाँ 3 करके a लिखा है, इसका मतलब a पावर 1 बाई 3। अगर m अपान n ऐसे a लिखा हो, इसका मतलब a का पावर n बाई m होगा। जब कभी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, जैसे a पावर m है तो 1 अपान a पावर माइनस m लिखेंगे। अगर कहीं 1 अपान a पावर m हो तो इसे a पावर माइनस m लिख सकते हैं। तो यह एक्सपोनेंशियल है जो हमें याद आनी चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है द पावर रूल। रूल 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 2 द पावर रूल, द पावर रूल, इसे हम अच्छे से समझाएंगे। अगर रूल 2 समझ में आ गया तो हमें विश्वास है कि आपको कैलकुलस आ गया। If small n is an integer, then देखिए हम फॉर्मूला याद कराने की कोशिश करेंगे। d बाई डी एक्स, एक्स का पावर n, बिल्कुल याद रखेंगे। एक सिंपल सा तरीका है हम जो तैयार कराते हैं, यह समझने के लिए है, जिसे हम यहाँ यूज कर रहे हैं। अकेले अकेले हम ये समझाते हैं
सपोज करो अकेले हम अकेले तुम, अगर हम ग्राउंड पे हैं तो तुम्हें छत पे होना चाहिए। देखे होंगे स्कूल में कुछ बच्चे ग्राउंड पे होते हैं, उनके दोस्त छत पे होते हैं और इशारे इशारे में बातें कर लेते हैं। वही काम यहाँ भी है, अकेले हम अकेले तुम। जब भी ऐसा केस हो, अंतर क्या है, अगर हम ग्राउंड पे हैं तो तुम्हें छत पे होना चाहिए। क्या होगा, तो हम पावर लिखेंगे, वह लेटर लिखेंगे और उसके पावर में से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। यह फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अब जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, d बाई डी एक्स, एक्स है, क्या डेरिवेटिव होगा, अकेले हम अकेले तुम, पावर इसका 1 है, 1x 1 माइनस 1, इसका मतलब 1x पावर 0। एनी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल 2 लिखते हैं, d बाई डी एक्स, एक्स का पावर क्या है 2 है। ये किस फॉर्मेट में होना चाहिए, अकेले हम अकेले तुम। तब डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पावर लिखेंगे, वह लेटर लिखेंगे, उसके पावर में से हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, बोले 2 लिखेंगे, x लिखेंगे 2 माइनस 1, मतलब ये क्या हो गया 2x हो गया। एग्जाम्पल 3 हम लिखते हैं, d बाई डी एक्स, एक्स पावर 3 है। किस फॉर्मेट में है, अकेले हम अकेले तुम, तो पावर लिखोगे, लेटर लिखोगे, पावर में से एक माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसे आप नोट कर लें, फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल देख लिया और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस हमें एक फार्मूला यही याद रहना चाहिए, d बाई डी एक्स, एक्स पावर n, अकेले हम अकेले तुम, n x n माइनस 1। अब एग्जाम्पल 4 करते हैं, d बाई डी एक्स, एक्स पावर 4 है, तो क्या डिफरेंशिएशन होगा, 4x 4 माइनस 1 इक्वल टू 4x पावर 3। अब हम कुछ टाइम पर बेस क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 5, d बाई डी टी, यह टाइम के रिस्पेक्ट में है, यहाँ t पावर 9 है, क्या डिफरेंशिएशन होगा 9t 9 माइनस 1, पावर लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, उसके पावर में से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 9t पावर 8 आ जाएगा। एग्जाम्पल 6 हम लिखते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, d बाई डी एक्स 1 अपान एक्स पावर 7, क्या ये डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन तभी होगा अकेले हम अकेले तुम। अगर हम ग्राउंड पे हैं तो तुम्हें छत पे होना चाहिए। तो बिल्कुल यह रिक्वेस्ट करेगा, जैसे सपोज करो कि आप dx हो, ग्राउंड पे हो और आप ही के साथ आपका दोस्त भी ग्राउंड पे है, आप बड़ी प्यार से बोलोगे कि बात मेरी मान जा राधा, तू छत पे आ जा। आप अपनी रूठी राधा को मनाओगे, बोलोगे प्लीज राधा तू छत पे आ जा, तो d बाई डी एक्स ये जब ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा,
तो पावर चेंज हो जाएगा। तो x का पावर क्या आ जाएगा, -7। अब हम बातें कर लेंगे, अकेले हम अकेले तुम। तो आप पावर लिखोगे, लेटर लिखोगे, पावर में से एक माइनस कर दोगे, क्या जवाब आएगा, -7 x -8 या -7/x पावर 8 लिख सकते हो। इस प्रकार हम चलते हैं एग्जाम्पल 7 में। d/dt अगर ये रूट में t है तो कई बार आपका दोस्त छत पे होता है लेकिन मॉडल बदल के आता है, आपकी निगाहें धोखा दे जाती हैं, नहीं समझ जाते पाते हैं। रूट तेरा नाम तो बता, ये बताएगा नहीं जानते। कौन बोल रहा है, हम बोल रहे हैं। रूट यह बताएगा कि पावर हाफ होता है। ये रूट क्या बताएगा कि मेरा पावर हाफ होता है, नहीं जानते। इस प्रकार क्या केस बन गया, अकेले हम अकेले तुम। अब बात आप कर लोगे, हाफ लिखेंगे t हाफ -1, मतलब क्या आ गया, हाफ t पावर -हाफ आ जाता है। यह इसका क्या है, आंसर हो जाता है। इस प्रकार हम एक एग्जाम्पल 8 लिखें, d/dt 1/√t। अब देखिए दोनों साथ साथ हैं और आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आप सीधे बोलोगे कि प्लीज मेरी बात समझो, d/dt रूट का मतलब t पावर हाफ हो गया, वही केस है जो एग्जाम्पल 7 में था। फिर बोलोगे कि बात मेरी मान जा रहा था, प्लीज छत पे आ जा, बिल्कुल ये बात मान जाएगा। जैसे न्यूमरेटर में जाएगा पावर माइनस हो जाएगा। फिर वो केस बन गया, अकेले हम अकेले तुम, यही फार्मूला है d/dx x पावर n। अगर हम डिनोमिनेटर में है तो तुम्हें न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो आप पावर लिखोगे, t लिखोगे हाफ -1 -हाफ t पावर -3/2, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे आप नोट कर लें। अब हम एग्जाम्पल 9 करते हैं। एग्जाम्पल 9, d/dx x इंटू क्या है, √x है। तो यहां हम देखेंगे कि 2x है, सिंगल x चाहिए तो बगल में एक मैथ हमें पता है, x√x का क्या मतलब है, x इंटू x पावर हाफ। बेस अगर सेम है तो पावर क्या होता है, 1 + 1/2 x पावर 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि d/dx x का पावर 3/2 हुआ। अकेले हम अकेले तुम, अब डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3/2 x 3/2 - 1, तो 3/2 हम लिखेंगे, x का पावर 1/2, 3/2 √x, इसका आंसर हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 10 जो है, d/dx ऐसे 4/9 टच करके x लिखा गया है। आपका जो फ्रेंड है बहुत अजीब स्टाइल, अजीब ड्रेस में है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि बहुत साल से आप जानते हैं, अगर m/n करके a लिखा हो तो a का पावर n/m होता है। इसका मतलब कि आप समझ जाएंगे d/dx x पावर 9/4। फिर वही फॉर्मेट आ गया, अकेले हम अकेले तुम, तो क्या आप लिखेंगे
9/4 x पावर 9/4 -1। तो यहां से क्या मिलेगा, 9/4 x पावर 9 - 4/4, एलसीएम अगर 4 ले ले तो 9/4 x पावर 5/4, यह आंसर इसका आ जाता है। तो इस प्रकार आप इसे नोट कर लें। हमें विश्वास है कि जो हमने बेसिक मैथ की शुरुआत किया है बिल्कुल एक फिल्मी अंदाज में हमने शुरू किया है, और इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से आपके लिए फिजिक्स बहुत आसान हो सकता है। हमें विश्वास है कि यह आपको बहुत पसंद आएगा। अपने फ्रेंड से शेयर करें और लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपका भविष्य उज्जवल बन सके। थैंक्स स्टूडेंट।